सभी साधकों को जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करने से पहले हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं, ताकि आपकी कोई समस्या हो तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी वहाँ बता सकते हो, और आकर मिलना चाहते हो 5 मई का दिल्ली में सत्संग एवं ध्यान साधना 1 दिवसीय शिविर है, तो आप अपना मैसेज करें 9958515054 पर। और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और यदि आप सेवा देना चाहते हो तो 9643745467 पर सेवा दे सकते हो। ये नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कि यदि आप काम क्रोध लोभ को त्यागना चाहते हो, यानी उससे छुटकारा पाना चाहते हो, आपको इस तरह से नाम जप करना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने तरीके से नाम जप करते हैं। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई गुरु धारण करके करता है, कोई बिना गुरु के करता है। तो अपने आप जब आप जपते हो, मनमुख जब रहते हो, तो आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसीलिए गुरु मुख बनो, गुरु के मुख से मंत्र लो, और गुरु के मुख से मंत्र ले लिया तो आपको जो है निश्चित तौर से लाभ मिलता है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपके दूर हो जाते हैं। जिसके लिए संत कह रहे हैं कि मंत्र जाप सदगुरु से जपे सहित विश्वास, यानी सदगुरु यानी कि गुरु के लिए कहा है, गुरु से आपको मंत्र मिल गया है और उसको आप विश्वास से जपते हो, क्योंकि भगवान विश्वास में है। कबीर जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं तो हूँ विश्वास में, यानी भगवान विश्वास में है और कहीं नहीं है। वो विश्वास कर लो तो मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। तो विश्वास के साथ गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र यदि आप जप करते हो तो अगली लाइन कहती है, काम क्रोध लोभ आदि सब त्यागे भोग विलास, यानी कि ऐसे व्यक्ति के काम क्रोध लोभ अहंकार सब जितने भी भोगों में वो फंसा हुआ है, वो सारे भोग अपने आप छूट जाते हैं, त्याग हो जाता है उनका। लेकिन गुरु ने यदि आपको कोई भी मंत्र दे रखा तो नहीं, यदि आपको गुरु ने श्वासों का ध्यान बता रखा है करना, तो आप उस श्वासों के ध्यान को विश्वास के साथ करेंगे तो आपके काम क्रोध लोभ और समस्त भोग विलास जो आपके दुर्व्यसन है वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि ये सब छूटेंगे सांसों के वजन से। अन्य कोई मंत्र आप जपते रहोगे तो उससे पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं मिलेगा। अस्थायी थोड़े बहुत दिन के लिए आपको छुटकारा मिल सकता है। स्थायी छुटकारा चाहिए तो जिस गुरु ने आपको श्वासों के ध्यान के बारे में बता दिया है, तो उसको श्वासों के ध्यान को आप विश्वास के साथ निरंतर करेंगे तो निश्चित तौर से आपके ये सभी विकार दूर हो जाएंगे। और यदि आपके गुरु ने ऐसा मंत्र नहीं दिया है, सांसों के बारे में नहीं बताया है, तो आप ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपको श्वासों का मंत्र दे, सांसों के बारे में बताए और आपको जो है निरंतरता से आगे बढ़ाए और भगवान की प्राप्ति कराए। प्रैक्टिकल गुरु ही ऐसा कर सकता है, बिना प्रैक्टिकल गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आपको जो है गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु के आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हो। यदि आपके गुरु ने सांसों के बारे में आपको बता रखा है तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि जो गुरु सांसों के बारे में जरा सा भी जना दे, ऐसे गुरु का कभी भी आप बदला नहीं चुका सकते, कभी भी किसी भी वस्तु से कुछ भी कर कर। ये शास्त्रों में हंस उपनिषद में ये लिखा हुआ है। तो आप अपने गुरु का बहुत 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 आदर सत्कार करें कि आपको आपके गुरु ने सांसों के ज्ञान दिया है, सांसों के बारे में बताया है। तो यदि आपको दिया हुआ है सांसों का ज्ञान तो विश्वास के साथ, क्योंकि कबीर जी कह रहे सब सांसों की सांस में, सब कुछ सांसों की सांस में है, इसी से आपके सारे विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समस्त विकार दूर हो जाएंगे। कोई आप नशा करते हो, कोई गलत चीज़ खाते हो, वो भी इसी से छूट जाएगी। लेकिन पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से, भाव से गुरु को ही साकार रूप में भगवान समझ करके, क्योंकि साकार रूप में गुरु ही भगवान है। परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है। वो सारे गुण देकर गुरु को आपके जीवन में भेजते हैं। तो गुरु के वचनों को संभाल कर रखिए, उनके ऊपर चलिएगा तो निश्चित तौर से आप जो है समस्त विकारों से बाहर निकल जाओगे और आप दिव्य हो जाओगे। परमात्मा दिव्य है, दिव्य से ही दिव्य को
पाया जा सकता है। तो निरंतर सांसों का ध्यान करते रहिए जैसा आपके गुरु ने आपको बताया है, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, तो मंजिल दूर नहीं है। कोई आपका प्रश्न हो तो YouTube पर पूछें, व्हाट्सएप पर पूछें, और वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कर दिया करो ताकि और लोग भी भगवान से जुड़ें। और अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं, किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।